राम राम भाइयों। ये किसी की लिखी हुई पोस्ट है, मैं नाम नहीं ले सकता। मुरादाबाद के रहने वाले उन्होंने लिखा कि यूरोप में जब तक ईश्वर सोच के केंद्र में रहा वो दौर अंधकार युग कहलाता है। यह 15वीं सदी से पहले का दौर है। 15वीं सदी में वहाँ के विचारकों ने ईश्वर को हटाकर उसकी जगह इंसान को स्थापित कर दिया। पहले क्योंकि केंद्र में ईश्वर स्थापित है इसलिए सारी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधियाँ उसको लेकर थी। लेकिन जैसे ही उसके स्थान पर इंसान को स्थापित किया गया सारी गतिविधियाँ मानव केंद्रित हो गई। इसका नतीजा यह निकला कि लोग सोचने लगे कि इंसान का जीवन कैसे बेहतर और सुखी हो। ईश्वर केंद्रित दौर में सवालों पर पाबंदी थी, इंसान केंद्रित दौर में पाबंदी हटा दी गई और इसके नतीजे में यूरोप का पुनर्जागरण हुआ। फिर ज्ञानोदय हुआ। जो फैसले इंसान की ज़िंदगी आसान और सुखमय बना सकते थे ऐसे आविष्कारों की बाढ़ आ गई और यूरोप विश्व पर राज करने लगा, उसका नेतृत्व करने लगा। दूसरी तरफ जिन देशों समाजों में अभी भी केंद्र में ईश्वर है वो यूरोप की तुलना में पिछड़ते चले गए। ललन टॉप पर जो जावेद अख्तर और मुफ्ती के बीच में बहस हुई है, वैचारिक संघर्ष इस्लाम में पहले से ही है। इस्लाम की शुरुआत में मुतजिला और अशरी के बीच यह बहस थी। मुतजिला तार्किकता का प्रतिनिधित्व करते थे लेकिन अशरी आस्था को प्राथमिकता देते थे। मुतजिला का दौर वैज्ञानिक आविष्कार, नए विचार और सवालों का दौर रहा जिसको इस्लाम का सुनहरा दौर कहा जाता था, जो 7वीं से 13वीं शताब्दी तक जारी रहा। लेकिन अशरी यानी आस्थावान विचारधारा ने मुतजिला को ख़त्म कर दिया, जिसके नतीजे में इस्लामी दुनिया के नए विचारों पर पाबंदी लग गई और उसके बाद से आज तक इस्लामी दुनिया ने न विज्ञान के क्षेत्र में और न ही दर्शन के क्षेत्र में कोई नया काम किया। अभी भी वहाँ पुराना सामंतवाद जहनों में मौजूद है। लगभग 200 करोड़ की आबादी में साइंस के 4 ही नोबेल पुरस्कार हैं। कारण है मुफ्ती जैसों की आबादी का बढ़ना और जावेद अख्तर जैसों की आबादी का घटना। जो लोग मुफ्ती की कथित लॉजिकल फैलेसी पर ताली पीट रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो अपने पिछड़ेपन पर जश्न मना रहे हैं क्योंकि वो उस विचारधारा के आगे बढ़ने पर खुश हो रहे हैं जिससे उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी विचारधारा का नतीजा है कि 80 लाख की आबादी वाला इजराइल 30 करोड़ मुसलमानों पर भारी है। यह लेखक के अपने विचार हैं, लेकिन कहना चाहिए ईश्वर आस्था का केंद्र होना चाहिए, लेकिन आस्था किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। राम राम भाइयों।